हमारा हिंदुस्तान जिस नगरी के लिए आज गौरव कर रहा है, वडोदरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के बोलूंगा। अगर पहला हक है तो बड़ौदरा के मेरे भाइयों बहनों का। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में
पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपको मालूम है, मैंने अभी तक मीडिया में ये बात मेरी नजर में नहीं आई, शायद मीडिया वालों को भी नजर नहीं आया होगा। हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हुआ जनरल इलेक्शन हुआ, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उपचुनाव कहीं एकाध दो जगह पे उपचुनाव होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मीडिया वाले मुझे कोई नेगेटिव कोट करके फिर गाड़ी आगे न चला दें। मुझे बताया गया कि हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन। ये काम बड़ौदा ने कर करके इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। मैं इस नया रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए बड़ौदा के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के इलेक्शन कमीशन को, देश के जागरूक नागरिकों को और देश के निष्पक्ष मीडिया को ये प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए और किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं, किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन 4 मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन, यानी
बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया, वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष मीडिया, देश के निष्पक्ष एनजीओ, इलेक्शन कमीशन, बड़ौदा की सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ की एक्टिविटी का एक दस्तावेज तैयार करके भविष्य के चुनाव में राजनीतिक दलों के सिवाय, सरकार के सिवाय, मीडिया के सिवाय और भी लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका एक उत्तम काम बड़ौदा के किया है। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं और भविष्य में देश के लोकतंत्र की ताकत क्या है, उसका परिचय कराने के लिए ऐसा करें, 3-4 लोग वहां से खाली लोग देख पाए, आप इधर को आ जाइए। देखिए, मोदी कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, इसके लिए मैं बड़ौदा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26